नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पाथ। परसेंटेज की करीब 7 वीडियो हम लोग कर चुके हैं। आज हम लास्ट क्लास कर रहे हैं, 8वीं क्लास। अब तक जो भी परसेंटेज के जो टाइप थे वो टाइप वाइज हम क्वेश्चंस डिस्कस करते रहे और जो भी बचे हुए टाइप हैं परसेंटेज चैप्टर के वो हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी टाइम खराब ना करें बिना हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ मूव ऑन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, उसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे हम। क्वेश्चन दिया है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 247 सेंटीमीटर क्यूब। इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 20%, देन फाइंड नेट इंक्रीज परसेंटेज इन इट्स वॉल्यूम। हमें यहाँ से निकालना है एक गोले का आयतन 247 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। यदि गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है तो इसके आयतन में शुद्ध वृद्धि प्रतिशत बताइए। तो आपको पता होना चाहिए जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जो 4/3 और पाई है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे जो इंक्रीज करेगी वो क्या करेगी, वो करेगी रेडियस। क्या करेगी, रेडियस। और हमारी जो रेडियस आती है वो कितनी बार आती है, उसकी पावर कितनी है, 3। तो अगर 3 बार है तो उनकी जो रेडियस है वो 3 बार ही करेगी इंक्रीज। तो अगर हम यहाँ परसेंटेज में देखें तो कितना कर रही है, जो परसेंटेज में जो त्रिज्या में जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है, वो 20% हो रही है। 20% का मतलब हो गया 1/5। मैंने क्या बताया, जो नीचे है वो इनिशियल वैल्यू है या जो टोटल नंबर है, और ऊपर क्या होता है, ऊपर चेंज होता है। तो ऊपर चेंज में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे इनिशियल और जो फाइनल उसकी जो परसेंटेज रहेगी, तो सबसे पहले कितनी है, इनिशियल 5 है। बढ़ने 1 बढ़ जाएगी तो उसके बाद कितनी हो जाएगी, 6। और ऐसी प्रोसेस कितनी बार होगी, 3, क्योंकि आर क्यू आता है। तो यहाँ से हो जाएगा 5 से 6 और फिर 5 से 6। फिर हम इनका मल्टीपल कर लेंगे तो 5 का 3 बार करेंगे तो 5 का क्यू होता है 125 और 6 का क्यू होता है 216। तो हम इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद आगे हम देखेंगे, आगे हमें पूछा है कि इसके आयतन में जो शुद्ध वृद्धि है वो कितने परसेंटेज की हुई है। तो अगर शुद्ध वृद्धि निकालनी है इसमें कितने परसेंट हुई है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि जो नंबर्स में जो चेंज है या रेशियो में जो चेंज है वो कितना है। तो हम यहाँ से सबसे पहले इनका डिफरेंस लेंगे। तो 216 में से 125 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 11 में से 2 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 9। कितने का आएगा, 91 का चेंज। और बढ़ेगा कितने से, 125 से बढ़ेगा। तो अपॉन में 125 इंटू 100। तो अगर यहाँ 25 से काटेंगे तो ये 4 बार और 25 से इसे काटेंगे तो ये 5 बार। तो कितना हो जाएगा, 91 में 4 का मल्टीपल करेंगे ऊपर तो 4 और 9 चौकी 36, 364/5 हो जाएगा। तो अगर यहाँ 5 से डिवाइड मारेंगे तो 5 सत्ते 35 और 1 14, 5 दूनी 10 और बचेगा कितना, 4 पॉइंट लगा के 40 हो जाएगा। तो वो कितना जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जो परसेंटेज जो बढ़ जाएगा वो हो जाएगा 72.8%। अगर वो पहले 100% है तो अब कितना हो जाएगा, 172.8% हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम जल्दी जल्दी समझते रहेंगे बिना कोई टाइम खराब करे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेलन का जो आयतन है वो 546 सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ से पढ़ लेंगे हम पहले इस क्वेश्चन को कि जो बेलन का जो आयतन है वो कितना है, वो है 546 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई का 5/4 गुना है। यदि ऊंचाई में 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है, जो ऊंचाई में जो इंक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 16 से ही 2/3%, और जो त्रिज्या में जो हो रही है वो कितने का चेंज हो रहा है, 20% का। सबसे पहले तो हम यहाँ से देखेंगे जो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, एच में कितनी बार चेंज होगा, 1 बार, और आर स्क्वायर है तो आर में कितनी बार चेंज होगा, 2 बार। अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो 546 की हमें जरूरत पड़ेगी और 5/4 की, क्योंकि हम इसको जो वैल्यू को बैलेंस करेंगे तो 5/4 भी हमें करना पड़ेगा। कैसे, जैसे यहाँ पे दिया है कि इसकी जो रेडियस है और यहाँ पे इसकी हाइट है, तो अगर हाइट यहाँ पे 4 होगी तो रेडियस 5 हो जाएगी, क्योंकि 5/4 है। इस तरीके से निकालना पड़ेगा। लेकिन हमें परसेंटेज में बताना तो हम सिर्फ इसको परसेंटेज में ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 16 से ही 2/3% अगर यहाँ पे बढ़ रहा है तो इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे 20% बढ़ रहा है तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है,
तो ये तो आपको पता होना चाहिए। 16 सही 2/3 है, उसको मैंने बताया था 1/6 होता है। कितना होता है? तो 1 बढ़ जाएगा और जो टोटल होगा वो कितना होगा? 6। इस तरीके से 20% ही कितनी होती है? 20% होती है 1/5। कितनी होती है? 1/5। और यहाँ से ये क्या है? एक चेंज हो रहा है, एक बढ़ रहा है। ठीक है, ये क्या हो गई? ये हो गई हाइट, और ये क्या हो गई? ये हो गई रेडियस। मैंने क्या बताया? हाइट तो एक बार इंक्रीज करेगी, और रेडियस कितनी बार करेगी? रेडियस करेगी 2 बार। कितनी बार करेगी? 2 बार। तो अगर पहले उसकी इनिशियल वैल्यू 6 है, तो 6 से 1 बढ़ रही है तो कितनी हो रही होगी? 6 से 7 हो रही होगी। उसके बाद में ये 5 है इसकी टोटल वैल्यू, और एक चेंज आ रहा है, तो 5 से कितनी हो रही होगी? अगर बढ़ रही है तो 5 से 6 हो रही होगी, और यहाँ पे भी 5 से 6 हो रही होगी। अगर हम यहाँ से टोटल मल्टीपल कर लेंगे इनका, इसका, तो भी वो लास्ट में कटेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? 6 से 6 काट देंगे, और फिर मल्टीपल कर लेंगे। 25 में 25, 5 का 5 में मल्टीपल करेंगे तो 25, और 7 का 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 42। अब यहाँ से रेशियो में कितना चेंज हो रहा है? ये 25 हो रहा है 42। अब हम यहाँ से डिफरेंस ले लेंगे, 25 से ये 5 और 12 उधर, कितना? 17 का चेंज हो रहा है। कितने का हो रहा है? 17 का चेंज। 17 बढ़ रहा है कहाँ से? 25 से। तो अपॉन में 25 इंटू 100। 25 से काटेंगे कितनी बार? 4 बार, और 17 चौके सब लोग जानते हो कितना होगा? 68। तो जो टोटल जो चेंज हो जाएगा कितने परसेंट का हो जाएगा? वो हो जाएगा 68% का चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन दिया है कि बेलन का जो आयतन है इसी तरीके का सेम है। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को रोक के, बाकी मैं कोई टाइम ना खराब करके आपको सीधे करा दे रहा हूँ। तो यहाँ से दिया है बेलन का जो आयतन है वो 967 है, 967 है। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि इसकी त्रिज्या ऊंचाई बढ़ रही है 3/4 गुना। हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें इसमें वैल्यू नहीं पूछी। हमें क्या पूछा है? परसेंटेज में चेंज पूछा है कि परसेंटेज में एक्चुअल में क्या चेंज हो रहा है। तो अब हम परसेंटेज में निकालने के लिए क्या हमें वैल्यू की भी जरूरत नहीं है, ये फालतू में दिया। हमें सिर्फ यहाँ से ये देखना है कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर का मतलब होता है बेलन। क्या होता है? बेलन। कि जो बेलन में जो त्रिज्या में और जो उसकी हाइट में जो चेंज हो रहा है, तो यहाँ से जो रेडियस में जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है? बढ़ रही है। 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। और उसकी जो हाइट में क्या हो रही है? हाइट कम हो रही है। हाइट कम हो रही कितनी? 30 सही 10/13%। ठीक है, 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3, और क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो प्लस यहाँ लगा देंगे, और यहाँ से हम निकाल लेंगे आसानी से कि 30 सही 10/13 का मतलब क्या होता है? अगर हम यहाँ से मल्टीपल करेंगे 13 × 39 390, और 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 400। 400/13। तो जब नीचे 100 से मल्टीपल करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 4/13। कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 4/13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4/13। लेकिन ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और मैंने आपको बताया था जो बेलन का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है? जो बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। कितना होता है? πr²h। तो यहाँ पे पाई में तो कोई चेंज होगा नहीं, यहाँ पे रेडियस में और इसके हाइट में चेंज होगा। तो इसकी जो रेडियस में कितनी बार चेंज होगा? रेडियस में 2 बार चेंज होगा। और हाइट में कितनी बार चेंज होगा? हाइट में 1 बार चेंज होगा। तो यहाँ से देखें रेडियस में चेंज कितना हो रहा है? रेडियस बढ़ रही है कितनी? 1/3। तो मतलब 3 तो टोटल है, तो 3 से 1 बढ़ कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये भी 3 से 4 हो जाएगी, 2 बार प्रोसेस होगी ये वाली। अब हम हाइट देखें, हाइट क्या हो रही है? हाइट कम हो रही है, -4/13। तो जो हाइट है वो इनिशियली तो 13 है, लेकिन 4 कम हो रही है। 13 से 4 कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 9। आप यहाँ पे इन सबको मल्टीपल कर दोगे, उसके बाद भी ये कट जाएगा। तो फाइनली जो रेशियो लेंगे, तो इससे क्या है कि हम इन्हें यही रेशियो में काट लेंगे। तो यहाँ से 3 से ये कट जाएगा 3 बार, और फिर ये 3 बचा तो इससे कट जाएगा। तो यहाँ बचा कितना? 13। कितना बचा? 13। और इधर कितना बचा? 4 चौके 16। तो यहाँ से जो चेंज हो रहा है वो 13 से कितना हो रहा है? टोटल जो वॉल्यूम है उसका 13 से 16 हो रहा है। जो टोटल यहाँ पे हमें रेशियो में जो चेंज दिख रहा है वो कितने का दिख रहा है? 3 का। कहाँ से? 13 से इंटू 100। अब देखो, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। बाकी अगर 3/13 का अगर आपको 1/13 की फ्रैक्शन पता हो तो आसानी से निकाल लेंगे। जैसे 1/13 की जो फ्रैक्शन मैंने आपको बताई थी वो बताई थी 7 सही 9/13। कितनी बताई थी? 7 सही 9/13। ठीक है, अब यहाँ से कितना है? 3 गुना है। कितना है? 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 का मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 21। कितना हो जाएगा? 21। और फिर यहाँ हम 3 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27/13। तो अभी तो ये 2 बार चला जाएगा, तो 21 + 2 कितना हो जाएगा? 23। और फिर 1/13 कितना हो जाएगा? 23 सही 1/13। जो यहाँ से 3/13 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 23 सही 1/13। कितनी आ जाएगी? 23 सही 1/13।
तो हम यहाँ देखेंगे 23 दशमलव में जो आ रहा होगा 23.07 जो आ रहा है वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन है जो पॉपुलेशन बेस्ड है, तो हम इन्हें डिस्कस करेंगे। हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष में 12.5% बढ़ी और दूसरे वर्ष में 22.2/9% बढ़ी, जबकि तीसरे वर्ष में 14.2/7% घट गई। यदि 3 वर्ष पहले 14 लाख थी तो वर्तमान में शहर में जनसंख्या कितनी है, ये बता। यहाँ बोला है कि सबसे पहले 12.5% बढ़ी, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 12.5% बढ़ी है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी साल में बोला है, दूसरे साल में बोला है कि 22.2/9% बढ़ी है, 22.2/9% बढ़ी है, ठीक है। प्लस लगा देंगे यहाँ पे क्योंकि बढ़ी है, ठीक है। उसके बाद तीसरे साल में बोला है कि 14.2/7% घट गई है, 14.2/7% है जो क्या हो गई है, अब घट गई है, तो हम यहाँ माइनस लगा लेंगे, ठीक है। तो पहले कोई इनिशियल रही होगी और उसके बाद फाइनल पॉपुलेशन रही होगी, ठीक है। इतना तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। तो यहाँ बोला है कि जो सबसे पहले थी 14 लाख, जो इनिशियल वैल्यू थी वो कितनी थी, 14 लाख। तो हमें पूछा है कि बाद में कितनी है। तो देखो मैंने 12.5% का मतलब बताया था, 12/1/2 हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब बताया था मैंने 1/8, जब मैंने इसकी फ्रैक्शन बताई थी आपको तब बताया था 1/8, और ये तो सबको याद हो गई होंगी, हमने इतनी बार यूज करा है। तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे 22/2/9, 2/9 मैंने बताया था कि 11/1/9 का मतलब होगा 1/9, और 22/2/9 है तो हम इसको काफी बार यूज कर चुके हैं, तो ये हो जाएगी 2/9, ठीक है। इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 2/9, और इसमें क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसके बाद 14/2/7 कितनी हो जाएगी, 14/2/7। अगर आपको ऐसे भी नहीं पता तो आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं कि 14 में 7 का मल्टीपल करेंगे तो 98, और 2 का 100 करेंगे तो नीचे 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/7 आ जाएगी। इसकी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 1/7, और ये क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे पहली साल, दूसरी साल और फिर तीसरी साल। बहुत ही आसान है, इस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने जो परसेंटेज है उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया और वहां देखा कि घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको देखा, तीनों साल का देख लिया। उसके बाद हम इस तरीके से लिखेंगे 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। फिर देखेंगे हम पहली साल में जो फ्रैक्शन है वो क्या हो रही है, +1/8 हो रही है, मतलब उसकी जो इनिशियल वैल्यू रही है 8 और +1। मैंने क्या बोला, ऊपर जो होता है वो क्या होता है, चेंज, +1 का चेंज आ रहा है, तो +1 का चेंज आ रहा है तो +1 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो अब जो इसका जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 से 9। इस तरीके से हम दूसरी साल का देखेंगे तो +2/9 है, तो उसकी जो इनिशियल वैल्यू वो 9 रही होगी, उसके बाद 2 बढ़ के कितनी हो गई, 11 हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से तीसरे में देखेंगे, तीसरे में क्या हो रही है, कम हो रही है, -1/7, तो उसकी जो इनिशियल वैल्यू कितनी रही होगी, 7 रही होगी। उसके बाद 1 कम करके कितनी हो रही होगी, 1 कम करके हो रही है 6, ठीक है। इसका मल्टीपल कर लेंगे तो यहाँ देखो 9 से ये 9 कट जाएगा क्योंकि रेशियो में है, और यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा 4 बार, और 2 से ये कट जाएगा 3 बार। अब हम इनका मल्टीपल कर देंगे, 7 चौके 28, ठीक है, और 11 तिया 33। अब यहाँ बोला है कि जो पहला जो रेशियो है ना वो 14 लाख के बराबर है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जो 28 जो रेशियो है वो कितने के बराबर है, जो 28 जो रेशियो है वो है 14 लाख के बराबर, कितने, 14 L लिख लेंगे हम, ठीक है। तो अब हम अगर एक रेशियो की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, 14/28 लाख हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें पूछा क्या है, हमें पूछा 33 रेशियो की वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ पे करेंगे 14/28 × 33। तो यहाँ से 14 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार, और 2 से अगर इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 16.5, कितना आ जाएगा, 16.5 लाख। तो जो बाद में जो वर्तमान में जो शहर में जो जनसंख्या रही होगी कितनी रही होगी, वो 16.5 लाख रही होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अगर इसमें समझ में नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शहर की जनसंख्या है वो पहले क्या होती है, 18/2/11% क्या हो रही है, कम हो रही है। 18/2/11% क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरे साल में क्या बोला है, दूसरे साल में बोला है कि 28/4/7% की वृद्धि हो रही है। और तीसरे वर्ष में क्या बोला है कि 22/2/9% कम हो रही है। तो हम इसे, मैंने क्या बताया, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर साइड में फ्रैक्शन लिख लेंगे। तो पहले साल में बोला 18/2/11% क्या हो रही है, कम हो रही है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। दूसरे साल में क्या बोला है, 28
4/7। इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि के लिए हम क्या लगाएंगे, प्लस लगा लेंगे। उसके बाद तीसरे साल में क्या बोला है, 22 से 2/9% कम हो रही है, तो माइनस लगा लेंगे कम के लिए, 22 से 2/9। देखो 18 से 2/11, 18 से 2/11। तो आप ध्यान करो, जब 9 से 1/11, 9 से 1/11 की जो फ्रैक्शन बताई थी वो मैंने क्या बताई थी, एक मिनट, यहां से ब्लैक कलर ले लेते हैं हम। जो मैंने 9 से 1/11 की जो परसेंट की जो फ्रैक्शन बताई थी वो क्या बताई थी, वो बताई थी आपको 1/11, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो मैं यहाँ पे क्या है, ये ठीक 2 गुना है, 18 से 2/11 ठीक 2 गुना है, तो मैंने क्या बोला, ऊपर 2 लग जाएगा, तो यहाँ से जो इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2/11। और इसमें चेंज क्या हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है, कम हो रही है, मतलब कमी आ रही है। उसके बाद यहाँ देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि 14 से 2/7% जो होती है ना, वो होती है 1/7 की वैल्यू। कितनी होती है, 1/7। तो इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी, 1/7। अब हम यहाँ से देखेंगे 14 से 2/7 का ये ठीक 2 गुना है, 28 से 4/7, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2/7। इसकी जो फ्रैक्शन आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 2/7। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, मतलब बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे माइनस 22 से 2/9%, 22 से 2/9%, 11 से 1/9 कितना होता है, 1/9, और उसका ठीक 2 गुना कितना हो जाएगा, 2/9। हम इस तरीके से फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने शुरुआत में बताया था, अब हम उसका ढंग से यूज भी कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने बताया था कि उसकी जो शहर की जो जनसंख्या रही होगी वो इनिशियल और फाइनल पॉपुलेशन रही होगी। उसके बाद हम पहली साल में देखेंगे चेंज, उसके बाद दूसरी साल में देखेंगे और तीसरी साल में। यही तरीका बताया था मैंने सॉल्व करने का। तो पहली साल में कितनी रही होगी, -2/11, तो इनिशियल वैल्यू 11 रही होगी और -2 को हम कर देंगे तो कितने हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी साल में देखेंगे तो उसकी जो इनिशियल वैल्यू रही होगी वो 7 रही होगी और 2 चेंज होने के बाद कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इसी तरीके से नीचे देखेंगे तो उसकी जो इनिशियल वैल्यू रही होगी कितनी रही होगी, 9, और उसमें से 2 कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, अगर इस तरीके से क्रॉस में कुछ है यहाँ का, यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे ये 7 से 7 कट गया और 9 से 9 कट गया, तो यहाँ पे जो इसका जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 11 और 9 रेशियो। क्या आ जाएगा, 11:9। जो इनिशियल वैल्यू रही होगी कितनी रही होगी, 11, और फाइनल वैल्यू रही होगी वो कितनी, 9 रेशियो रही होगी। ठीक है, इस तरीके से समझ लेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, बोला कि 3 वर्ष के बाद में, जब तीसरी साल होगी उसके बाद में जनसंख्या बतानी है हमें। जो 3 साल होंगी उसके साथ बाद में, या प्रेजेंट में बतानी है। और ये क्या है, ये पहले वाली है। जो 11 है ना वो 3 साल पहले की है, और ये 9 है जो 3 साल पूरे होने के बाद में। तो हमें पहले की बताई गई, कितनी बताई गई, 12। तो 11 अगर रेशियो की 22 वैल्यू है और आपसे कोई पूछ ले कि 9 की बता दो कितनी होगी, तो आपको पता नहीं है, ये ठीक इसकी दोगुनी है। क्या है, ठीक दोगुनी। तो ये 9 की भी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ठीक दोगुनी आएगी। तो कितनी आ जाएगी, ये 22 लाख है तो ये कितनी आ जाएगी, ये 18 लाख आ जाएगी। कितना आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि शहर की जनसंख्या 25% पुरुष हैं और 33 से 1/3% महिलाएं। देखो क्वेश्चन समझेंगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ बोला है कि 25% पुरुष है, क्या है, 25% पुरुष है, और 33 से 1/3% क्या है, महिलाएं। देखो यहाँ पे 25% की फ्रैक्शन लिखेंगे, उसके बाद 33 से 1/3% की फ्रैक्शन लिखेंगे। ठीक है, लिख दी हमने। यहाँ बोला है कि 25% पुरुष विवाहित है। अगर मान लो 100 पुरुष हैं, जैसे 25% की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी, 1/4 होगी। तो यहाँ बोला है कि अगर मेल है, ठीक है, और मेल में से भी क्या है, एक तो मैरिड है, एक अनमैरिड है, एक अनमैरिड है और एक कैसे है, मैरिड है। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ बोला है कि जो टोटल है तो मेन है जो 4 है, कितने हैं, 4, लेकिन उसमें से शादी कितनी हो गई है, जो शादी हो गई है वो 1 की हो गई। कितने की हो गई, 1 की। इस तरीके से फीमेल में बोला है, फीमेल में 1/3 की हो गई है। तो अगर जैसे फीमेल 3 है, कितनी है, 3, और तो उसमें से शादी कितनी हो गई, 1 की। तो देखो आपको ये भी पता होगा, अगर शादी होती है तो एक पुरुष की एक महिला के साथ में होती है। तो यहाँ देखो जो ये रेशियो है वो कैसा है, यहाँ पे एक से ही शादी हो रही है, तो मतलब रेशियो इक्वल है, तो हमें बराबर नहीं। अगर यहाँ पे डिफरेंट रेशियो होता तो हम उस रेशियो को इक्वल करते। अगर यहाँ पे 2 रेशियो है तो यहाँ पे शादी भी 2 फीमेल से होगी। अगर यहाँ 2 मेल हैं तो 2 फीमेल यहाँ पे करनी पड़ेंगी। अगर यहाँ 1 मेल है तो यहाँ पे 1 फीमेल करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से क्या है, ये इक्वल है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 1 और 1 ये कितने लोग हो जाएंगे,
दो लोग हो जाएंगे, एक मेल और एक फीमेल। तो यहाँ पूछा क्या, जनसंख्या का कितना परसेंट विवाहित है, मतलब कितने लोगों की शादी हो गई है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे 4 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं, तो ये कितनी हो गई टोटल हो गई 7। कितने हो गए 7। अब जब हमने शुरुआत में क्वेश्चन कराया था कि ये इतने का कितने परसेंट है, व्हाट इज ये नंबर, इसका कितने परसेंट है, तो हमें सीधे पूछा है, क्या पूछा है कि 2 कितने परसेंट है। तो हमें क्या करना है, 2 को पूछा है ना, किससे, 7 से, बेस क्या है 7 इंटू 100 ठीक है। अगर 100 न लगा के अगर हमें इसे परसेंटेज में निकालना है, जैसे अगर 2/7 हमें क्या करना है, 2/7 की परसेंटेज फ्रैक्शन बतानी है, 2/7 की हमें क्या बताना है, परसेंटेज फ्रैक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि जो 1/7 होती है, 1/7 वो होती है 14 सही 2/7% के बराबर। कितनी होती है, 14 सही 2/7%। यहाँ पूछा क्या 2/7, अभी पीछे भी बताया था, तो 28 सही 4/7% नहीं हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 28 सही 4/7। जब हम इसे सॉल्व, आप अगर इसे डायरेक्ट सॉल्व भी कर लेंगे ना, तो भी 28 सही 4/7% ही आएगी। कितनी आएगी, 28 सही 4/7%। तो अब देखो यहाँ पे ये फ्रैक्शन में और यहाँ ये पॉइंट में, तो हम क्या करेंगे, देखो 28 के बाद पॉइंट में क्या आ रहा है, तो ये क्या कर दिया, लगभग क्या कर दिया, ये लगभग 0.5 कर दिया। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो इस करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो वही सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोला कि शहर की जनसंख्या में 45% पुरुष और 25% महिलाएं कैसी हैं, मैरिड है। तो उसी तरीके से करेंगे हम, मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 45% क्या है, मेल है, क्या है, मेल है, वो 45% विवाहित है, और जो फीमेल है वो कितनी 25% विवाहित है। तो देखो अगर मैं 45% की फ्रैक्शन निकालूंगा, तो अगर उसे 5 से काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9/20 आ जाएगा इसकी फ्रैक्शन। और अगर हम 25% की देखेंगे तो हमें रट गई है, तो कितनी हो जाएगी 1/4। ठीक है। अब हम यहाँ पे मेल की बात करेंगे और हम यहाँ पे फीमेल की बात करेंगे, और हम यहाँ पे जो अनमैरिड है उनकी बात करेंगे, और ये मैरिड लिखेंगे इसके नीचे। तो हम अगर मेल में अनमैरिड की बात करें तो टोटल जो लोग हैं वो कितने हैं, वो हैं 20। तो टोटल कितने हैं 20, यहाँ पे हम टोटल लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल। और मैरिड कितने हैं, मैरिड है 9, कितने 9। उसी के बाद हम यहाँ देखेंगे जो टोटल फीमेल है वो कितनी है, वो है 4, और जो मैरिड है वो कितनी है 1, कितनी है 1। तो मैंने क्या बताया, मेल और फीमेल इक्वल होने चाहिए शादी के लिए, जो शादी के कपल्स होते हैं वो इक्वल नंबर्स में होने चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे 9 मेल है तो 9 फीमेल भी होनी चाहिए। तो अगर हम इन्हें इक्वल करेंगे तो क्या करेंगे, इन्हें इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे मल्टीपल कर देंगे 9 से। कितने से मल्टीपल कर देंगे, 9 से। जब हम 9 से मल्टीपल वहां करेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा 9 से मल्टीपल। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा 9। जब 9 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 18। और जब 20 में 36 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 56। तो यहाँ पूछा है कि जनसंख्या कितना परसेंट जो लोग हैं वो विवाहित है, तो 18 विवाहित है, कितने में से 56 में से। तो यहाँ टोटल पूछा है ना, तो यहाँ पे टोटल नहीं, टोटल कितना है 56, जो वेस है वो कितना है 56, और कितने लोगों को पूछा है 18 को पूछा है। तो 18/56 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2 से काटेंगे 9 बार, और 2 से हम अगर यहाँ पे काटेंगे तो कितनी बार, 28 बार। कितनी बार, 28 बार। अगर हम यहाँ से 4 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 25 बार, और 4 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। तो यहाँ से आ जाएगा 225/7, 225/7। तो आसानी से निकाल लेंगे, 7 और 21, और बचा कितना 1, 7 दूनी 14, पॉइंट 10 बचा 1, 32.1% के समथिंग जो लोग हैं वो क्या है, विवाहित है। तो यहाँ पे टोटल दे दिया 32% के, लगभग दे दिया 32% लोग क्या है, विवाहित है। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चावल वगैरह में जो कॉस्ट में जो इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट होगा, उसके बाद जो कंजप्शन के बारे में बात करेंगे। देखो इस तरीके क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो हम ध्यान से देखेंगे इन ऐसे क्वेश्चंस को, और आज के बाद में आप ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना भी पाओगे। यह बोला है कि जब चावल की कीमत में 10% कम हो जाता है, जैसे चावल की जो कॉस्ट है पहले कुछ भी रही हो, जैसे 100 रुपए रही हो, उसके बाद 10% ही कमी हो जा रही है, मतलब 90 रुपए हो जा रही है, तो एक आदमी रुपए में आधा किलो अधिक चावल प्राप्त करता है। मतलब जो उसके पास जो रुपए जो कमी हुई है ना, जितने की कमी हुई है उसमें जो रुपए बच रहे हैं, जैसे अगर यहाँ से आप समझोगे, जैसे 100 कोई भी चीज 100 रुपए की आती थी, उसके पास 10% ही कमी हो गई, कितने की अब आएगी, अब 90 रुपए की आ जाएगी। तो आपके पास कितना हो गया, 10 रुपए बच गए ना। तो वो कह रहा है 10 रुपए में वो क्या कर रहा है, आधा किलो चावल ले पा रहा है, आधा किलो चावल ले पा रहा है। लेकिन
जो घटी हुए मूल्य है वो कितने 180। पहले उसके पास 180 रुपए थे, देखो यहाँ पे लिखा है जो रुपए थे पहले उसके पास कितने थे 180। तो अब हम यहाँ से 180 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 180 का आ जाएगा 18। तो वहां यही बोल रहा है कि जो 18 रुपए जो बचे ना उसमें वो आधा किलो चावल और ले रहा है। तो 18 रुपए में वो क्या कर रहा है, वो 500 ग्राम चावल ले रहा है, 500 ग्राम राइस को खरीद पा रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 1 किलो चावल कितने में खरीद पाएगा, जो 1 kg चावल, तो ये ठीक इसका दोगुना हो गया। तो यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा दोगुना। तो आप बता दोगे 36 रुपए में वो 1 किलो चावल खरीद लेगा। कितना खरीद लेगा 1 किलो चावल खरीद लेगा 36 रुपए में। देखो अब हम इस क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। यहाँ बोला कि चावल की कीमत में 10% की कमी हो रही है। अगर उसके पास टोटल 180 है और उसमें से 10% की कमी हो रही है तो वो अब 18 रुपए कम में आ रही होगी। 180 का जो 10%, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला 100 का 10 अगर कम हो रहा है तो 90 हो रहा है, और 180 में से जो कम हो रहा है वो कितना हो रहा है 18। यहाँ पे जो कम हो रहा है कितना हो रहा है 10, और जो 180 में 10% हो रहा है वो कितना हो रहा है 18 होता है। तो अगर जो 18 रुपए बच रहा है ना उसमें से वो आधा किलो चावल ज्यादा खरीद पा रहा है। यहाँ लिख के दे रहा है आधा किलो चावल ज्यादा खरीद पा रहा है। तो 18 रुपए में वो कितना खरीद रहा है 500 ग्राम राइस खरीद रहा है। तो अगर मैं यहाँ बात करूं कि वो 1 किलो राइस कितने में खरीदेगा, 1 किलो राइस कितने में खरीदेगा, तो आप बता दोगे 36 रुपए में खरीदेगा। तो यहाँ यही तो पूछा कि चावल की घटी हुई और जो मूल कीमत है वो क्या है, चावल की जो घटी हुई। तो ये क्या है, ये घटी हुई जो 36 रुपए है, जब घट गई है तभी तो है। ठीक है, जब घट गई तो कितनी है, तो 36 रुपए है। कितनी है 36 रुपए पर केजी है। ठीक है, और अगर ये जो पहले कितनी थी, पहले जो उसकी मूल कीमत थी वो कितनी है, तो आप बताओगे जो 36 रुपए है ना, वो 36 रुपए 90% की वैल्यू है। जब 10% घट गया है तभी तो 36 रुपए रह गया है। तो आपको बताना है किसकी 100% की। तो हम यहाँ से 0 से 0 काट देंगे और 9 से ये काट देंगे कितनी बार 4 बार, तो कितना आ जाएगा 40 रुपए। तो जो उसकी जो पहले जो कीमत रही होगी कितनी रही होगी 40 रुपए पर केजी रही होगी। उसके बाद जब 10% की कमी आ गई तो कितना आ गया 36 रुपए पर केजी हो गया। इस तरीके से उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी टाइप से समझेंगे। अगला क्वेश्चन है चावल की कीमत में 20% की कमी होती है। इसे हम ध्यान से समझेंगे, पहले मैं जल्दी से नहीं कराऊंगा। जैसे यहाँ बोला है कि 20% की कमी हुई है, तो पहले अगर मैं यहाँ से 100 से समझना चाहूँ, अगर पहले कोई चीज 100 रुपए की आती थी तो अगर उसमें 20 की कमी आ गई, मतलब 20 रुपए की कमी आ गई है, 20%, 100 का 20% 20 होता है, तो अब वो कितने की आ रही होगी, अब वो आ रही हुई 80 की। ठीक है, इस तरीके से समझेंगे। और यहाँ बोल रहा है कि वो 4 किलो चावल ज्यादा खरीद पा रहा है। 4 किलो चावल है ना वो ज्यादा खरीद पा रहा है, लेकिन वो टोटल खरीदता कितने का था 640। अब 640 में ही तो 20 की कमी आई होगी, तो अब हम यहाँ से 640 का 20% निकाल लेंगे। कितना होता है 640 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 128 रुपए। तो जो भी चीज वो पहले 640 रुपए में खरीदता था उसको भी खरीदने के बाद उसे 128 रुपए बच जा रहे हैं। मतलब क्यों बच जा रहे हैं, क्योंकि 20% की कमी हो गई है। तो जो 20% की जो कमी हुई है ना 128 रुपए की, उसी की वजह से तो वो 4 किलो चावल ज्यादा खरीद पा रहा है। तो जो 4 किलो चावल जो खरीद पा रहा है वो, तो वो कितनी है, वो 128 रुपए के। कितने के हैं 128 रुपए के तो है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं कि 1 किलो चावल वो कितने खरीदेगा, तो हम यहाँ 4 से डिवाइड मार देंगे, तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो जो 1 किलो चावल खरीद पाएगा वो कितने खरीद पाएगा 32 रुपए के। कब, जब कीमत घटी हुई हो। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, मूल कीमत, तो मतलब मैन पूछा है। तो जो 32 रुपए है ना, जो 32 रुपए वो 80% के बराबर है। कितने की 80% की वैल्यू। जब कोई चीज 100 रुपए आ रही थी और अब 80 आ रही है तब 32 रुपए कीमत है। तो हमें पूछा कि नहीं, जब 100 रुपए में आ रही थी तब बताना है, तो हमें 100% की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो 32 है ना वो 80% के बराबर है, तो हमें यहाँ से 100 के बराबर बतानी है। तो यहाँ 20 से काटेंगे तो 5 बार, और 20 से जब यहाँ काटेंगे तो 4 बार, 4 से काटेंगे तो 8 बार, और 8 का 5 मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 रुपए आ जाएगा। 40 रुपए पर केजी पहले आता होगा। क्या आता होगा 40 रुपए पर केजी पहले आ रहा होगा। ठीक है, तो जो अब यहाँ पे जो मूल कीमत रहेगी वो कितनी रहेगी, वो रहेगी 40 रुपए पर केजी। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की जाए। जो चीनी की जो कॉस्ट में वो कितने की वृद्धि करी जाए 20% की, और रुपए में वो 3 किलो कम चीनी खरीद सकता है जैसे,
उसी तरीके से करेंगे हम इस क्वेश्चन को भी। जैसे यहाँ पे क्या है, चीनी की कॉस्ट है मान लो 100 रुपए, हम ये तो मानते हैं, ठीक है, और उसमें 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब 20 की वृद्धि हो रही है, तभी तो वो 120 होगी, ठीक है। अब हम यहाँ से मान लेंगे 120 हो रही है, लेकिन अब यहाँ 900 में भी तो 20% की वृद्धि हो रही होगी, जैसे हम हमेशा से करते आए। तो अगर 900 का 20% निकाले तो 90 दूनी 180 होगा, सीधे निकाल सकते हो, लेकिन अगर नहीं निकाल पा रहे तो इस तरीके से निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 180 रुपए ज्यादा। तो पहले जो वो चीज खरीद पा रहा है 900 रुपए में, अब उसे 180 रुपए और मिलाने पड़ेंगे, तब वो ज्यादा खरीद पाएगा। लेकिन वो बोल रहा है कि जब 180 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं, लेकिन वो दे नहीं रहा, तो उसे 3 किलो चीनी कम मिल रही है, तो ये 3 किलो चीनी के जो मूल्य है वो 180 रुपए है। इस तरीके से बोल सकते हैं, जो 3 kg जो चीनी है उसके मूल्य ही तो है 180 रुपए, ठीक है, अगर समझने की बात है तो। अगर हम यहाँ से बोले कि 1 किलो चीनी की इसी की कॉस्ट बता दो बढ़ने के बाद में, तो आप बताओगे 60 रुपए है। ये कब है, ये बढ़ने के बाद है, 120 की वैल्यू है 60, जब 120% बढ़ गया, जब 120% हो गया तब 60 है। तो यहाँ पूछा कि चीनी की मूल कीमत बताओ, मतलब 100 की वैल्यू बतानी है, तो जो 60 वैल्यू है ना वो 20 बढ़ने के बाद, मतलब 120% होने के बाद में, तो अगर मूल कीमत बतानी है तो हमें 100% की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो जब हम 60 से इसे काटेंगे तो कितनी बार, 2 बार कट जाएगा, और इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 50 बार। तो जो 50 रुपए पर kg होगा ना, वो मूल कीमत होगी। तो पहले जो वो चीनी खरीद रहा है वो 50 रुपए पर kg खरीद रहा है, उसके बाद में वो 60 रुपए पर kg खरीद रहा है, इसी वजह से उसे 180 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है। अगर उसे 3 किलो चीनी लेनी है तो, अगर उसे 180 रुपए नहीं देता तो उसे 3 किलो चीनी कम मिलती है, ये क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है। तो यहाँ से जो मूल कीमत निकाली वो हमने कितनी निकाली, वो निकाली 50 रुपए पर kg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, यह बोला है कि जब चावल की कीमत में 26% बढ़ गई हो और एक परिवार ने अपनी खपत इस प्रकार कम कर दी कि चावल का खर्च पहले की तुलना में 5% अधिक हो गया है। यदि पहले प्रतिमाह 24 किलो चावल की खपत होती हो तो चावल की नई खपत बताओ। तो चावल की हमें क्या बतानी है, जो नया कंजप्शन है वो बताना है, ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो चावल की जो कॉस्ट है पहले कितनी रही होगी, पहले रही होगी 100%, और उसमें 26 की अगर ग्रोथ हो गई तो कितनी होगी, 126%। कितनी होगी, 126%, ठीक है, कितनी होगी, 126%। लेकिन उन्होंने बोला कि जो चावल का खर्चा पहले की तुलना में 5% अधिक हुआ है, उसकी कीमत तो 26% बढ़ गई, लेकिन हमने क्या करा, अपना कंजप्शन में थोड़ी सी कमी करके क्या करा, सिर्फ 5% ही बढ़ाया। तो जो यहाँ से जो हमने जो खर्च बढ़ाया, पहले अगर हम 100 रुपए खर्च कर रहे थे तो अब हमने 105 ही खर्च करा है। कितना करा, 105% ही खर्च करा है। तो हम यहाँ से अगर देखें तो पहले कितना आ रहा होगा, 21, कितना 21, अगर हम यहाँ से देखेंगे 21 डिफरेंस कितना आ रहा होगा, यहाँ से डिफरेंस, यहाँ से डिफरेंस आ रहा होगा 21, लेकिन हमने कम कहाँ से करा है, 126 से। कहाँ से करा है, 126 से। कहाँ से करा है, 126 से। तो अगर हम यहाँ से इसका रेशियो निकालें तो 21 से 21, और यहाँ पे 21 से काटेंगे तो कितनी बार, 6 बार कट जाएगा। तो यहाँ से जो कमी करी हमने कितनी करी, 1/6 की कमी करी। तो अगर हम पहले कितना खर्च करते थे, जो इनिशियल जो वैल्यू थी वो कितनी थी, वो 6 थी, और अगर अब हम जो कमी करने के बाद खर्च कर रहे हैं वो कितनी खर्च कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 5 खर्च। कितना कर रहे हैं, 5 खर्च कर रहे हैं। कितना खर्च कर रहे हैं, 5। तो जो इनिशियल जो पहले जो वैल्यू जो खर्च हो रही थी वो 24 kg की खपत हो जा रही थी, तो जो पहले जो रेशियो में हो रही थी वो कितनी हो रही थी, वो 6। लेकिन अगर हम अभी देखें तो कितनी खर्च तब हो रही थी, अगर kg में देखें तो 24 kg, और अगर फाइनल देखें तो फाइनल में जो रेशियो की जो वैल्यू है वो है 5। और तो हम यहाँ से क्या करेंगे, kg की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो एक रेशियो की वैल्यू बराबर होगी वो कितना होगा, 4 kg। कितना हो जाएगा, 4 kg। तो अगर हम यहाँ से 5 की वैल्यू निकालना चाहे तो 5 × 4 करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 kg। तो पहले 24 किलो खर्च हो रहा था, लेकिन महंगाई होने की वजह से सिर्फ हम अपना 5% खर्च बढ़ा पाए, तो उसकी वजह से अब हम 20 kg ही चावल क्या करेंगे, खपत करेंगे। तो यहाँ पे पूछा है चावल की नई खपत क्या है, तो चावल की जो नई खपत है वो है 20 किलो। क्या है, 20 किलो। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, उसको समझेंगे। अगर ये समझ में नहीं आया तो हम यहाँ से इस क्वेश्चन के जो पैटर्न है उसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ बोला कि जब चीनी की कीमत 32% बढ़ गई तो एक परिवार ने इसकी खपत घटाकर 18 किलोग्राम कर दी। देखो जैसे किसी की जो पहले कीमत थी वो कितनी थी, 100% या 100 थी, ठीक है, वहां से 32% बढ़ गई तो अब कितनी हो गई, 132% या 132 हो गई।
लेकिन उन्होंने जो अपना खर्च कराया ना वो 8% ज्यादा ही करा। पहले अगर वो 100 रुपए कर रहे थे या 100% कर रहे थे तो अब उनने 8% बढ़ा के 108 कर दिया। तो वहां पूछ रहा है कि जो पहले से जो कम कर दी है ना वो 18 किलोग्राम है। तो यहाँ से जो देखेंगे जो कम करी है वो कितनी करी है, जो कम करी है वो कितनी करी है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो कम करी है वो 24 करी है। कितनी कम करी है? 24। कहाँ से करी है? 132 से। तो 24/132 हम यहाँ से एक फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से काटेंगे 24 से, तो 24 का 24 और यहाँ पे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। कितनी बार? नहीं, अगर हम यहाँ से 12 से काटेंगे तो कितना आएगा? 12 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और 12 से यहाँ काटेंगे तो 12×12 और 12×12 कितना आ जाएगा? जो यहाँ से इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी वो आ जाएगी 2/11। मतलब हम कम करेंगे। तो अगर हम इनिशियल खर्च 11 कर रहे होंगे, नीचे दिया है 11, तो उसके बाद जो फाइनल खर्च है वो कितना कर रहे होंगे? वो फाइनल खर्च हम कर रहे होंगे 9। कितना कर रहे होंगे? 9। कितना कर रहे होंगे? 9। ठीक है। लेकिन हमें यह पूछ रहा है कि इसकी जो परिवार की जो खपत घटाकर हमने कितनी कर दी? 18 किलोग्राम। लेकिन अगर फाइनली जो परसेंटेज में जो रेशियो में जो घटाई वो कितनी कर दी? वो 9 कर दी। तो 9 की वैल्यू कितनी है? 9 की वैल्यू है 18 kg। 9 की वैल्यू कितनी होगी? 18। तो ये इसका कितने गुना है? 2 गुना। तो यहाँ से भी ये जो खपत हो जाएगी इनिशियल जो पहले रही होगी वो भी 2 गुना रही होगी। कितनी? 22 किलो रही होगी। तो यहाँ से जो इसका आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, इसे समझने की कोशिश करेंगे, बस कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। देखो समझेंगे इसे। याद दिया है एक परिवार प्रतिमाह 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करता है। जैसे कोई एक फैमिली है, उसमें क्या महीने का एक बजट बनाया गया, उसमें जो चावल है, जो राइस है, वो कितने खाए जाते हैं? वो 25 kg का कंजप्शन है। ठीक है। और जो व्हीट है या गेहूं है वो कितने खाए जाते हैं? वो 9 किलो खाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ बोला है, इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, जो चावल की कीमत है वो गेहूं की कीमत की 20% है। देखो यहाँ पे राइस है और यहाँ पे गेहूं है, मतलब व्हीट है। समझेंगे। तो जो चावल की कीमत है वो गेहूं की कीमत की 20%। अगर जो व्हीट है, जो गेहूं की जो कीमत है, अगर मान लो 100 है, तो इसकी राइस की जो वैल्यू है या जो इसकी कीमत है वो कितनी है? वो 20% है। अगर 100 की 20% निकालें कितनी हो जाए? 20। अगर हम यहाँ से रेशियो में निकालेंगे तो कितना हो जाए? 1 और रेशियो में निकालेंगे तो 5। यहाँ से अगर 1 रुपए इसकी राइस की वैल्यू है तो 5 रुपए व्हीट की वैल्यू है, मतलब गेहूं की। ठीक है। तो अगर ये 25 किलो खत्म कर रहे हैं चावल और वो अगर 1 रुपए किलो आ रहा है यहाँ से, तो 1 रुपए किलो आ रहा है तो कितने खर्च कर रहे होंगे? उसका जो खर्चा होगा वो कितना होगा? तो वो खर्चा हो जाएगा उसका 25 रुपए का। ठीक है। अगर हम यहाँ से देखेंगे, अगर वो 9 किलो गेहूं खर्च कर रहा है और 1 किलो कितने का आ रहा है? 5 का। यहाँ पे पर केजी वैल्यू है। कितनी? पर केजी वैल्यू है। ठीक है। 1 रुपए पर केजी आ रहा है और यहाँ से जो गेहूं आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 5 रुपए पर केजी। तो यहाँ से जो खर्च होगा वो कितना होगा? वो खर्च होगा 45 रुपए। कितना होगा? 45 रुपए। ठीक है। उसके बाद बोला है कि यदि गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि की जाए, अगर यहाँ पे बोला है कि जो गेहूं की जो कीमत है उसमें 20% की वृद्धि करी जाए तो चावल की खपत में कितने % की कमी आएगी? देखो यहाँ बोला है कि अगर ये 5 रुपए है, कितना है? 5 रुपए। यहाँ समझना कि अगर ये 5 रुपए है और ये 100% है और यहाँ बोला है कि 20% की क्या हो जाए? ग्रोथ हो जाए, 20% बढ़ जाए। तो अब देखो यहाँ से 5 का 20% कितना हो जाएगा? 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। कितनी होती है? 1/5। और 5 × 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। कितना बढ़ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। तो अगर 20% वैल्यू बढ़ रही है तो अब वो 6 रुपए पर केजी हो रही होगी। कितनी हो रही होगी? 6 रुपए पर केजी हो रही होगी। तो अगर ये 9 रुपए खर्च कर रहे हैं तो अब कितना करेंगे? 54 रुपए। कितने? 54 रुपए। अगर यहाँ पे ये 9 रुपए खर्च कर रहे हैं और जो नई वैल्यू है वो 6 रुपए पर केजी है, 20% बढ़ने के बाद में कितनी है? 6 रुपए। तो 9 के हिसाब से अगर 6 का मल्टीपल करें तो कितने खर्च हो जाएंगे? 54। कितने? 54। अगर हम यहाँ से टोटल देखें, पहले वो कितना खर्च कर रहा था? पहले वो कितना खर्च कर रहा था? तो अगर हम यहाँ 45 और 25 टोटल को ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 0 और 4 और 2 7 कितने हो जाएंगे? 70। मान लो 70 रुपए पे वो पहले खर्च कर रहा था और उसने 54 रुपए अब किसी में खर्च कर दिए? गेहूं में। क्योंकि रेट बढ़ गई 20%। तो अब हम यहाँ से 70 में से 54 को घटाएंगे तो वही तो चावल में खर्च कर सकता है। तो हम यहाँ से इसका डिफरेंस लेंगे तो 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16। अब वो यहाँ पे सिर्फ 16 रुपए ही खर्च कर सकता है चावल पे। कितना? तो यहाँ से जो खर्च इसका जो कमी आई वो कितनी आई? तो 25 में से 16 का डिफरेंस लेंगे, कितनी की कमी आई? 9 की कमी आई। कितने की? 9 की।
कितने की आएगी 9 की, और कितने पे आएगी 25 पे, तो इंटू 100। तो यहाँ से 25 से काटेंगे कितनी बार 4 बार, और 9 का मल्टीपल करेंगे कितना 36%। जो वो एक्चुअल में जो कमी करेगा वो कितनी करेगा 36%। कितनी करेगा 36%। या ये 3500 और इन सब की कोई वो नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे रेशियो में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रेशियो में ही परफेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। एक बार हम फिर से समझ लेंगे। जैसे यहाँ बोला है कि जो राइस है वो 25 किलो खर्च हो रहा है और जो गेहूं है वो 9 किलो खर्च हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये रेशियो भी दिया है कि जो राइस का और जो गेहूं का, मतलब चावल का और जो गेहूं का जो रेशियो है वो 20 और 100 का है। मतलब अगर गेहूं की कीमत 100 रुपए है तो उसकी 20 रुपए होगी। तो यहाँ से 1 रुपए और 5 रुपए पर केजी निकाल लेंगे, और यहाँ से खर्च निकाल लेंगे 25 के हिसाब से 1 रुपए पर केजी है तो 25 रुपए खर्च हो रहे हैं, और यहाँ पे गेहूं की 5 रुपए पर केजी है तो 45 रुपए खर्च हो रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से टोटल जो खर्च हो रहा है वो 70, अगर हम वैसे निकालना चाहते तो 35 को हम क्या करते, 35 को हम यहाँ पे कंपेयर करते और 3500 इसका कितने गुना है 50 गुना है, फिर हम नीचे भी 50 गुना करते, तो उस तरीके से थोड़ा कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाता। तो हमने क्या करा, सिर्फ 70 को ही माना, और हमने क्या करा, जो बढ़ी हुई जो कीमत है वो कितनी है, वो 6 रुपए पर केजी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 9 में 6 का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 54, और टोटल हमें खर्च कितना करना है 70। तो जब 70 खर्च करना है तो 70 में 54 डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ जाएगा 16 रुपए। तो पहले हम 25 रुपए खर्च कर रहे थे चावल पे, अब कितना खर्च कर रहे हैं 16। तो अब हम यहाँ से जो कम हो गया वो कितना हो गया 9 रुपए कम हो गया, कितने से 25, तो 9/25 इंटू 100 कितना आ जाएगा 36%, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला इसके बाद में। अगला क्वेश्चन है कि कोई संख्या है वो गलती से 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा कर दिया है, तो रिजल्ट में कितने परसेंट का त्रुटि होगी। तो इसे सही सेट कर लेंगे। देखो हम क्या करेंगे, दोनों जैसे यहाँ पे 4/3 से भी मल्टीपल कर रहे हैं और 3/4 से भी मल्टीपल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसा कोई नंबर लेंगे जो इसके जो डिनोमिनेटर है ना उससे कट जाए। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12। तो देखो हमें पहले 12 को हमें 4/3 से मल्टीपल करना है। क्या करना है 4/3 से मल्टीपल, आप कर लेना रफ वर्क पे। तो आंसर हमारा कितना आएगा, जब 4/3 से कट जाए 4 बार और 4 4 16, तो कितना आना चाहिए था 16 आता। अगर हमें इसमें 3/4 से मल्टीपल करें तो 4 से काटेंगे 3 बार और 3 का मल्टीपल करेंगे 9। तो यहाँ पे रिजल्ट में कितने परसेंट की त्रुटि होती, तो यहाँ देखो कितने परसेंट की त्रुटि हुई है। तो यहाँ से जो कमी आई वो कितने की आई, वो आई 7 की कमी। कितने की 7 की। तो पहले कितनी की होती 16, कितनी होती पहले यहाँ पे होता 16, लेकिन हमने गलत मल्टीपल कर दिया 3/4 से, तो अब कितनी वैल्यू हो गई 9, ठीक है। तो 4/3 तो ठीक है, 3/4 गलत है। तो हमें कंपेयर कहां से करना है 3/4 4/3 से ही। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना 16 उससे कंपेयर करना है। तो जो 7 है ना बट्टे 16 इंटू 100, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 700 में और 16 का मल्टीपल, जैसे यहाँ पे देखो क्या करेंगे, हम 4 से इसे काट देंगे, 4 से ये 4 बार और ये 25 बार, और 25 सत्ते हम जानते हैं कितने होते हैं 175 होते हैं अपॉन 4। अब हम यहाँ से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 4 चौके 16, फिर 15, 4 तिया 12, फिर 30, 7 चौके 28, तो ऐसे कुछ आएगा 43.7 के समथिंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी दिया है तो हम यहाँ से ऑप्शन चूज कर लेंगे, कितना आ जाएगा 43.75, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला मिसलेनियस टाइप है जो छूट गए हैं ना, उस टाइप के ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम लोग इस टाइप के जो क्वेश्चन है। यहाँ दिया 300 ग्राम चीनी के घोल में चीनी का परसेंटेज 35% है। जैसे अगर जैसे कोई मिक्सचर है, क्या है मिक्सचर है, और उसमें दिया है घोल, तो यहाँ पे दिया है शुगर और क्या होगा पानी होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो शुगर का जो परसेंटेज है वो कितना है 35%, तो कोई भी चीज क्या होती है 100% होती है। तो बचा हुआ है वो कितना बचा, वो बचा 65%। तो 65% क्या होगा 65% होगा पानी। तो यहाँ से अगर रेशियो में हम कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा नहीं सॉरी, तो हम यहाँ से 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7, और 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ से जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7 और 13 का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा 7 का और 13 का, ठीक है। उसके बाद बोला है कि चीनी में कितनी मात्रा मिलानी चाहिए, तो चीनी का जो परसेंटेज है वो 40% हो जाए। जो चीनी का जो यहाँ पे मात्रा है वो 40% हो जाए, कितनी हो जाए 40% हो जाए। तो जो बचा हुआ होगा कितना होगा 60%। तो अब यहाँ से जो रेशियो निकाल लेंगे 2 और 3, तो यहाँ से जो चीनी का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2, और जो वाटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये करेंगे कि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है, वो हो रहा है चीनी के घोल में। जो चीनी की जो मात्रा उसमें चेंज हो रहा है, वाटर में तो कोई चेंज नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे वाटर को इक्वल कर लेंगे।
तो वाटर को इक्वल करने के लिए हम 39 बना लेंगे, तो ऊपर 3 का मल्टीपल और नीचे 13 का। जब ऊपर यहाँ पे 3 का मल्टीपल कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 का हो जाएगा और यहाँ पे भी 13 का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो फाइनल जो चीनी का जो वाटर का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 7 × 21 और 13 × 39। और यहाँ पे ऐसे ही कर लेंगे, 13 दूनी 26 और 13 × 39। ठीक है, तो जो पहले जो मिक्सचर दिया है ना 21 और 39, उसकी 300 ग्राम वैल्यू दी, कितनी दी है, 300 ग्राम। तो 21 और 39 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, कितना आ जाएगा 0 और 3 और 2 5 और 1 6, कितना आ जाएगा 60। तो जो 60 रेशियो की वैल्यू है वो कितने के बराबर है, वो है 300 ग्राम की। कितने बराबर है, 300 ग्राम। तो अगर यहाँ से हम एक रेशियो की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 5 ग्राम। कितनी आ जाएगी, 5 ग्राम। जो अगर शुगर में जो चेंज आया वो कितने का आया, वो आया 5। कितना, 5 बड़ी है, तो हमें इतनी तो मात्रा बढ़ानी है 5, लेकिन ये तो रेशियो में है, लेकिन हमें क्या बतानी, उसकी मात्रा बतानी, मतलब ग्राम में बताता है। तो यहाँ से जो एक रेशियो की वैल्यू निकली वो कितनी निकली, 5। तो हम यहाँ पे 5 में 5 का मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 ग्राम। तो हमें चीनी उसमें 25 ग्राम और मिलानी पड़ेगी, तब जो 35% से जो उसका रेशियो है ना वो 40% होगा। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ हम परसेंटेज चैप्टर को यहाँ पे फिनिश करते हैं। जो भी परसेंटेज के जो भी टाइप थे हमने सारे टाइप डिस्कस कर लिए हैं। मिसलेनियस जो भी बचे हुए थे विविध टाइप के वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके साथ में परसेंटेज चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में भेज सकते हैं, उसका मैं आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है, इसी के साथ परसेंटेज चैप्टर हम खत्म कर रहे हैं और हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको इससे प्रॉफिट होगा और पसंद भी आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल।